गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सुरेंद्र शर्मा। हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम 3 यात्रियों के बारे में ही मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जिनमें अल-बेरूनी, इब्न बतूता और तीसरे हमारे फ्रांसवा बर्नियर थे। उन तीनों के बारे में मैंने अपनी वीडियो में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। आज की इस वीडियो में हम अल-बेरूनी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि अल-बेरूनी का आरंभिक जीवन कैसा था, वो भारत में कैसे आया और भारत में आने के बाद उसने क्या क्या देखा जो उसने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा। तो चलिए बात करते हैं अल-बेरूनी के बारे में। सबसे पहले अल-बेरूनी के आरंभिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। अगर अल-बेरूनी के आरंभिक जीवन के बारे में मैं आपसे बात करूं तो उसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में हुआ था, जो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान कंट्री के अंदर है। 973 आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको काफ़ी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता था। मैंने आपको ब्रीफ में भी बताया था कि बहुत अच्छा विद्वान था, तभी इसको महमूद गज़नवी अपने साथ लेकर आया था। इसको सीरियाई, फ़ारसी, हिब्रू तथा संस्कृत भाषाओं का ज्ञान था। हालांकि संस्कृत इसको सिंपल संस्कृत आती थी, ज़्यादा हाई लेवल की संस्कृत का ज्ञान इसको नहीं था। यूनानी भाषा का इसको ज्ञान नहीं था, पर यूनान के जो दार्शनिक थे, प्लेटो और दूसरे जो दार्शनिक थे, उनके कार्यों को इसने अरबी में जो अनुवाद हुआ था उनको पढ़ा था। इसलिए ये यूनानी जो दार्शनिक थे उनके विचारों से भी प्रभावित था, उनके विचारों से भी पूरी तरह परिचित था। मैंने आपको ब्रीफ में भी बताया था कि महमूद गज़नवी जो गज़नी का शासक था, वो 1017 ईस्वी के आसपास उसने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया और बंधक बना के काफ़ी विद्वानों को अपने साथ गज़नी ले आया। साथ में अल-बेरूनी भी थे, अल-बेरूनी को भी वो बंधक बनाकर गज़नी में ले आया और यहीं पर अपनी सारी उम्र बाकी की यहीं पर बिताई उन्होंने गज़नी में ही, और 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा का ज्ञान कम होने के कारण उनको खगोल, विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथ थे उनको उन्होंने ज़्यादातर अरबी भाषा में जो अनुवाद किए हुए थे उनको पढ़ा था। हालांकि संस्कृत भाषा का उनको सिंपल संस्कृत का ज्ञान था, लेकिन भारत के जितने भी बड़े ग्रंथ जो खगोल, विज्ञान, गणित और चिकित्सा से संबंधित थे, वो जो अरबी भाषा में उनका अनुवाद हो गया था, तो अरबी भाषा में इनको अच्छे से इन्होंने पढ़ा था। पंजाब के जो गज़नी साम्राज्य का भाग बन जाने के बाद कि जब महमूद गज़नवी ने भारत पे आक्रमण कर दिया, पंजाब वाला जो हमारा एरिया था वो भी गज़नी साम्राज्य का भाग बन गया, तो फिर वो भारत के संपर्क में आए अल-बेरूनी। और फिर अल-बेरूनी ने भारत में संपर्क में आने के बाद यहाँ के विद्वानों और ब्राह्मणों से बातचीत करना शुरू की, संस्कृत का भी और अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और भारत के बारे में काफ़ी उनको जानने का मौका मिला। अब हम बात करते हैं इन्होंने भारत के कौन कौन से हिस्से की यात्रा की। ज़्यादातर तो इन्होंने पंजाब और उत्तर भारत के हिस्सों की ही यात्रा की, क्योंकि इस समय पे जिस तरह का भारत आज हम देखते हैं ऐसा नहीं था। तो पंजाब वाला जो इलाका था और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों की इन्होंने यात्रा की थी, और उन्हीं के आधार पर इन्होंने अपना जो ग्रंथ है वो लिखा था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अरबी जो यात्री आते थे अपनी यात्रा वृतांत लिखते थे, अब तक उनके यात्रा वृतांत काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे, काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे, और ये पश्चिम में सहारा के रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक जितने भी एरिया फैला हुआ था, सबके बारे में अरबी यात्रियों ने अपने वृतांत लिखे थे। तो अल-बेरूनी ने भी अपने यात्रा वृतांत लिखने शुरू किए और उन्होंने भारत के उत्तर भारत के ज़्यादा हिस्सों के बारे में ही लिखा, क्योंकि वहीं की उन्होंने यात्रा की थी। 1500 ईस्वी तक भारत के बहुत कम लोगों ने अल-बेरूनी को पढ़ा था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पर भारत के बाहर काफ़ी लोग उनको पढ़ चुके थे, क्योंकि भारत में तब तक इतना यात्रा वृतांतों को पढ़ने का जो है क्रेज़ नहीं था। यह उनका आरंभिक जीवन है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कैसे वो भारत के संपर्क में आए, कौन कौन सी भाषाओं का उनको ज्ञान था और कौन कौन से ग्रंथ उन्होंने पढ़े, कैसे उन्होंने भारत के बारे में जाना, भारत के कौन से हिस्से की उन्होंने यात्रा की और किस चीज़ के बारे में लिखा। अभी बात करते हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक किताबुल हिंद। ये मैंने आपको ब्रीफ वाले वीडियो में भी बताया था। किताबुल हिंद ये अल-बेरूनी द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें उन्होंने
भारत वाले इलाके के बारे में लिखा है। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हम इसमें जो हिंद शब्द है इसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस समय पर हिंदुस्तान ऐसा कोई नाम प्रयोग में नहीं लाया जाता था। हिंद का मतलब है ये सिंधु नदी से निकला है, सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया है उसको सिंध कहा गया है, उससे ही ये शब्द निकला है किताबुल हिंद। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हिंदुस्तान के बारे में जो किताब है। तो किताबुल हिंद के बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो बुक है अरबी भाषा में है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। आपको याद रखना है 1 नंबर में कि किताबुल हिंद अरबी भाषा में है। इसकी भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट है। हालांकि इसका जो थीम है वो किसी एक विषय पर इसको नहीं लिखा गया है। इसमें जो विषय हैं धर्म है, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन है, माप तोल है, मूर्तिकला है, कानून है, काफ़ी विषय इसके अंदर हैं अलग अलग। इसके अंदर कुल 80 अध्याय हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। टोटल 80 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, और हर अध्याय के शुरू में एक प्रश्न होता था, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन होता था, और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ उसकी तुलना की जाती थी। और ये मैथ से मिलता जुलता तरीका है, तो काफ़ी इतिहासकारों का ये भी मानना है कि अल-बिरूनी का गणित की ओर ज़्यादा झुकाव था, क्योंकि गणित में भी ऐसा ही होता है। पहले हम प्रश्न होता है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, और फिर लास्ट में जब उसका उत्तर निकल जाता है तो उसके उत्तर की पड़ताल करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है। तो इसी तरीके से उन्होंने हर अध्याय को लिखा है। तो इतिहासकारों का मानना है कि शायद अल-बिरूनी का मैथ की तरफ ज़्यादा झुकाव था। अल-बिरूनी ने संस्कृत, पाली और प्राकृतिक लैंग्वेज में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनका अरबी भाषा में भी अनुवाद किया है। अब बात करते हैं इन्होंने भारत को अपने नज़रिए से कैसे देखा। मैंने आपको बताया था कि जो भी यात्री भारत की यात्रा पर आया उसने अपने नज़रिए से भारत को जैसा देखा वैसा लिखा। तो उन्होंने मुख्य रूप से जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है। अल-बिरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था को देखा, यहाँ की वर्ण व्यवस्था को देखा कि यहाँ पर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो वर्ण व्यवस्था है वो कभी बदल नहीं सकते। जिसका जिस वर्ण में जन्म हुआ है उसको उसी वर्ण का रहना पड़ेगा, उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो इस बात के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है। हालांकि अल-बिरूनी का ये मानना था कि वर्गों में बंटना या वर्गों में विभाजित होना कोई नई बात नहीं है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके अनुसार यूरोप के भी काफ़ी देशों में और भी कई जगह पर जो है वर्ग सिस्टम था, वर्ण नहीं थे, वर्गों में बंटे हुए थे लोग। जैसे उसने लिखा है कि प्राचीन फारस में भी 4 वर्ग ही थे। प्रथम वर्ग में घुड़सवार और शासक वर्ग, द्वितीय में भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित और चिकित्सक, तीसरे में खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, और चौथे में कृषक और शिल्पकार। कि वहाँ पर भी 4 वर्ग थे प्राचीन फारस में भी। पर अंतर ये था कि फारस में लोगों को अपना वर्ग बदलने का अधिकार था, पर भारत की जाति व्यवस्था में जिस व्यक्ति का जिस वर्ण में जन्म हुआ है उसको अपना वर्ण बदलने का अधिकार नहीं था। इसके ऊपर कटाक्ष करते हुए अल-बिरूनी ने लिखा है कि हर वस्तु जो अपवित्र होती है उसको अपनी पवित्रता दोबारा प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है, तो इसी तरीके से हर व्यक्ति जो हर चीज़ जो है पवित्र है उसको पवित्र होने का अधिकार है। पर भारत की वर्ण व्यवस्था बड़ी अनोखी है कि इसमें किसी भी को अपना वर्ण बदलने का अधिकार नहीं है। यानी कि इसमें जिन लोगों को निचले वर्ण में रखा गया है उनको अपना वर्ण बदलने का अधिकार नहीं है। जो ऊपर वाले वर्ण के हैं उनको अपना वर्ण बदलने का अधिकार नहीं है। यानी कि सबका वर्ण फिक्स है। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया कि ये वर्ण व्यवस्था गलत है, सबको अपना वर्ण बदलने का अपने गुणों के आधार पर नियम होना चाहिए, ये नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। अब एक 3 नंबर का क्वेश्चन जो मुख्य रूप से आता है, अल-बिरूनी ने बताया है कि कहीं पर भी जब आप नई जगह पर यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति को समझने में कुछ अवरोध या कुछ बाधाएं आती हैं। वो अवरोध कौन सी हैं? 3 अवरोधों के बारे में अल-बिरूनी ने बात की है। सबसे पहला अवरोध है भाषा, कि आप जब भी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ के लोगों की भाषा और आपकी भाषा में अंतर होता है, और हर भाषा में शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, तो समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे जब अल-बिरूनी भारत में आए तो उनको अरबी और फ़ारसी आती थी, पर वो संस्कृत से अलग थी भाषाएं, तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता था। दूसरा अवरोध उनका मानना है धार्मिक अवस्था और प्रथा, कि धार्मिक जो परंपराएं हैं हर जगह की अलग अलग होती हैं, अलग अलग धर्मों की अलग अलग परंपराएं हैं, तो जो धर्म का अवरोध है वो भी दूसरी जगह को या नए लोगों के बारे में जानने में थोड़ी सी रुकावट पैदा करता है। तीसरा अवरोध है अभिमान,
कि जो लोग हैं नई जगह पर जब आप जाते हो तो बहुत जल्दी से आपके साथ वो बातचीत करना, अपने बारे में बताना या आपके साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, जिससे आपको बड़ा मुश्किल होता है उनके बारे में जानना, उनकी संस्कृतियों के बारे में जानना। तो 3 अवरोधों के बारे में अल्बेरूनी ने बात की है। पहला अवरोध भाषा, दूसरा धार्मिक अवस्था और प्रथा, और तीसरा अभिमान। लेकिन इतना कहने के बाद भी फिर भी भारतीय समाज को समझने के लिए वो वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि के जो ग्रंथ हैं और मनुस्मृति है, इन पर ही आधारित रहा। हालांकि उसने दूसरा अवरोध बताया है कि धार्मिक अवस्था है, और भाषा भी बताया है पहला अवरोध। फिर भी भारत के जो ग्रंथ थे उन पर ही वो निर्भर रहा, और उन्हीं ग्रंथों से, चाहे उनका अनुवादित संस्करण उसने पढ़ा हो, उनसे ही उसने भारत के बारे में इतना जाना और भारत के बारे में अपनी बुक के अंदर लिखा। तो आज का जो हमारा ये अल्बेरूनी के बारे में था, इसके बारे में मुख्य रूप से तो अल्बेरूनी के आरंभिक जीवन के बारे में हमने बात की है, कहाँ उसका जन्म हुआ, और एक क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो किताबुल हिंद के ऊपर रहेगा, इसके बारे में ज़रूर आप याद करें। 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है इसमें से, 3 का भी आ जाता है अल्बेरूनी के बारे में, पर 1 नंबर का ज़रूर आता है। किस भाषा में आ सकता है, कुल कितने अध्याय हैं आ सकता है, और जाति व्यवस्था पे क्या कटाक्ष किया है या किस यात्री ने किया है, और कितने अवरोधों के बारे में उसने बात की है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने अल्बेरूनी के यात्रा वृत्तांत के बारे में विस्तार से पढ़ा। अगली वीडियो में हम अपने अगले यात्री इब्न बतूता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।